श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। स्वर्ग और नरक में ले जाने वाले धर्माधर्म का निरूपण। पार्वती जी ने कहा, भगवान सर्वभूतेश्वर देव दानव वंदित विभो, मुझे मनुष्य के धर्म और अधर्म के विषय में संदेह है। दे आप उसका समाधान कीजिए। दे धारे जी सदा मन, वाणी और क्रिया रूप त्रिविध बंधनों द्वारा बनते हैं। फिर किन साधनों से और किस प्रकार उनकी मुक्ति होती है, ये बताइए देव। किस स्वभाव से, कैसे कर्म से अथवा किन सदाचारों एवं सद्गुणों से संसार के मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। शिव जी बोले, देवी आप धर्म और अर्थ के तत्वों को जानने वाली और निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाली हो। आपका प्रश्न सब प्राणियों के लिए हितकारी और उनकी बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मैं उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। जो मनुष्य सब प्रकार के लिंगों ब्रासीनों से रहित सत्य धर्म के प्रायण तथा शांत हैं, जिनके सभी संशय नष्ट हो गए हैं, वे अधर्म या धर्म से नहीं बनते। जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्व की सर्वज्ञ सत्वदर्शी और वीतराग हैं, वे पुरुष कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी की हिंसा नहीं करते तथा किसी के प्रति आसक्त नहीं होते, वे क्रम बंधन में नहीं पड़ते। जो प्राण संकार से दूर रहने वाले, सुशील, दयालु, प्रिय और अप्रिय को सम्मान समझने वाले तथा जितेंद्रिय हैं, वे भी कर्मों से नहीं बनते। जो सब प्राणियों पर दया रखते, सब जीवों के लिए विश्वास पात्र बने रहते हैं और हिंसापूर्ण बर्ताव का त्याग कर देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोक में जाने वाले हैं। जो प्राय धन के प्रति कभी ममता नहीं रखते और प्राय स्त्री से सदा दूर रहते हैं तथा जो धर्मत प्राप्त अर्थ का ही उपभोग करने वाला है, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पर स्त्रियों के प्रति सदा माता, बहन और पुत्री का सा बर्ताव करते हैं, वे मानव स्वर्गलोक में जाते हैं। जो केवल अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते, ऋतु काल आने पर ही पत्नी के साथ समागम करते तथा विषय सुख के उपभोग में कभी आसक्त नहीं होते, वे ही मनुष्य स्वर्गलोक के यात्री होते हैं। जो अपने सदाचार के कारण प्राय स्त्रियों की ओर से सदा आंखें बंद किए रहते हैं, इंद्रियों को अपने अधीन रखते हैं और शील की सदा रक्षा करते हैं, वे मानव स्वर्गगामी होते हैं। यह देव मार्ग है, मनुष्यों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। विद्वान पुरुषों को सदा उसी मार्ग का सेवन करना चाहिए जो वासना द्वारा निर्मित न हो, जिसमें किसी का व्यर्थ ही अपकार न होता हो और जहाँ दान, सत्कर्म, तपस्या, शील, शौच तथा दया भाव का दर्शन होता हो। स्वर्ग मार्ग की इच्छा रखने वाला पुरुषों को इसके विपरीत मार्ग का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो अपने अथवा दूसरे के लिए अधर्म युक्त बात नहीं कहते और कभी झूठ नहीं बोलते, वे मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो जीविका अथवा धर्म के लिए या सविशा से कभी सत्य भाषण नहीं करते, अपितु स्पष्ट, कोमल, वधुर, पाप रहित एवं स्वागतपूर्ण वचन बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोक में जानने के अधिकारी हैं। जो कठोर, कड़वी तथा निष्ठुर बात मुँह से नहीं निकालते, चुगली नहीं खाते, साधुता से रहते हैं, कठोर भाषण और परद्रोह त्याग देते हैं तथा संपूर्ण भूतों के प्रति सम एवं जितेंद्रिय होते हैं, जो वे मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो शत्रुओं से बात नहीं करते, विरुद्ध कर्मों को त्याग देते, कोमल वचन बोलते, क्रोध न करके मनोर वाणी मुँह से निकालते और कुपित होने पर वे शांति धारण करते हैं, वे मानव स्वर्गगामी होते हैं। देवी, यह वाणी द्वारा पाला जाने वाला धर्म है। शुभ तथा सत्य गुणों वाले विद्वान मनुष्यों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। कल्याणी, मानसिक धर्म से युक्त मनुष्य सदा स्वर्ग में जाते हैं और मैं उनका वर्णन करता हूँ। सुनो, निर्जन वर में रखे हुए प्राय धन पर जब दृष्टि पड़े, उस समय जो मन से भी उसे लेना नहीं चाहते, वे स्वर्गगामी होते हैं। इसी प्रकार जो प्राय स्त्रियों को एकांत में पाकर मन के द्वारा भी काम बस उन्हें नहीं ग्रहण करते, जो शत्रु और मित्रों को सदा एक चीज से अपनाते, शास्त्रों का अध्ययन करते, पवित्र एवं सत्य प्रतिज्ञ होते और अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं, जिनसे दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचता और जिनके चित्त में सदा मैत्री का भाव बना रहता है, जो सब प्राणियों पर निरंतर दया भाव बनाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोक में जाने के अधिकारी हैं। जो ज्ञानवान, क्रियावान, समावान, शुद्ध, प्रेमी, धर्माधर्म के ज्ञाता और शुभ कर्मों के फल संग्रह के प्रति उदासीन रहते हैं, जो पापियों को
जो पापियों को त्याग देते देते देवताओं और दिव्यों की सेवा में संलग्न रहते एवं गुरुजनों के आने पर खड़े होकर उनका स्वागत करते हुए मानव स्वर्गलोक में जाते हैं। देवी, जो लोग शुभ कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग मार्ग पर जाते हैं उनका मैंने वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहती हो? पार्वती जी बोली, महेश्वर, मेरे मन में मनुष्य के संबंध में एक और महान संशय हैं। अत आप उसका भलीभांति समाधान करें। प्रभु, मनुष्य किस क्रम से इस पृथ्वी पर बड़ी आयु प्राप्त करता है और किस क्रम से उसकी आयु क्षीण हो जाती है? आप कर्मों के परिणाम का वर्णन करें। शिवजी बोले, देवी, कर्मों का फल जैसा प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, मर्त्य लोक में सब मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जो मनुष्य सदा हाथ में डंडा लेकर दूसरों के प्राणों का संहार करता है, वह सर्वदा हथियार उठाकर प्राणियों की हिंसा किया करता, सब जीवों के प्रति निर्दय बना रहता, सदा सबको उद्वेग में डालता, कीट और पतंगों को भी शरण नहीं देता और अत्यंत निष्ठुरतापूर्ण बर्ताव करता है, वह नरक में पड़ता है। इसके विपरीत जो धर्मात्मा होता है उसे अपने स्वरूप के अनुरूप ही गति मिलती है। हिंसक नरक में और अहिंसक स्वर्ग में जाता है। नरकगामी मनुष्य नरक में पड़कर अत्यंत दूसरा एवं भयंकर यातना भोगता है। जो कोई कभी उस नरक से निकलता है वह यदि मनुष्य योनि में आता है तो भी वहाँ उसकी आयु बहुत थोड़ी होती है। देवी, जो शुभ कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करता है, प्राणियों की हिंसा से दूर रहता है, जो शस्त्र और दंड का त्याग करके कभी किसी की हिंसा नहीं करता, न मरवाता है, न मारता है और न मारने वाले का अनुमोदन नहीं करता, जिसका सभी प्राणियों के प्रति स्नेह है तथा जो अपने और पराये में सम्मान भाव रखता है, ऐसा पुरुष सदा देव पद को प्राप्त होता है। देवी, वह अपने शुभ कर्मों से प्राप्त देवोचित सुख भोगों का प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करता है। वह यदि कभी मनुष्य लोक में आता है तो उसकी बड़ी आयु होती है। यह बड़ी आयु वाले सदाचारी एवं पुण्यात्मा मनुष्यों का मार्ग है। जीवों की हिंसा का त्याग करने से इसकी प्राप्ति होती है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, कैसे शील और सदाचार वाला पुरुष किन कर्मों अथवा किस दान से स्वर्ग में जाता है? महादेव जी बोले, जो ब्राह्मण का सत्कार करने वाला तथा दीन दुखी और कर्पण आदि को बख्शे भोजी अन्न पान एवं वस्त्र देने वाला, जो यज्ञ मंडप धर्मशाला पहुँचला तथा पुष्करिणी बनवाता, मन और इंद्रियों को वश में रख के शुद्ध भाव से नित्य नैमित्तिक आदि कर्म करता है, आसन शय्या सवारी घर रतन धन खेत की उपज तथा खेत आदि वस्तुओं का सदा शांत सिर से दान करता है। देवी, ऐसा मनुष्य देवलोक में जन्म लेता है। वहाँ देख काल तक उत्तम भोगों का उपभोग करते हुए नंदन आदि वनों में अप्सराओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार करता है। देवी, वहाँ से चीट होने पर वह मनुष्य के सौभाग्यशाली कुल में जो धन धान्य से संपन्न होता है जन्म लेता है। वह मानव समस्त मनोवांछित गुणों से युक्त प्रसन्न पशु भोग सामग्री से संपन्न एवं धनवान होता है। पार्वती, जो दानशील माँ बाघ प्राणी ब्रह्मा जी ने उन्हें सर्वप्रिय बतलाया है। इनके सिवा दूसरे मनुष्य ऐसे हैं जो देने में कृपण होते हैं। वे मूर्ख घर में रहते हुए भी किसी को अन्न नहीं देते। दिनों अंधों, कृपणों, दुखियों, याचकों और अतिथियों को देखकर मुँह फेर लेते। उनके याचना करते रहने पर भी अनसुनी करके पीछे लौट जाते हैं। कभी किसी को धन, वस्त्र, भोग, स्वर्ग, गौ और बाटी के खाद्य पदार्थ नहीं देते। जो लोभी, नास्तिक और दान रहित होते हैं, वे अज्ञानी मनुष्य नरक में पड़ते हैं। काल चक्र के परिवर्तन से उन्हें जब कभी मनुष्य योनि में आना पड़ता है तब वे निर्धन कुल में जन्म पाते हैं। बुद्धि भी उनकी बहुत थोड़ी होती है। यहाँ वे भूख प्यास का कष्ट सहते हैं। सब लोग उन्हें समाज से बहिष्कृत किए रहते हैं। वे सब भोगों से निराश हो पाप पूर्ण वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। उनका जन्म ऐसे कुल में होता है जहाँ भोग सामग्री बहुत थोड़ी होती है, अतः वे अल्प भोग परायण होते हैं। देवी, इस प्रकार दान न करने से मनुष्य निर्धन होते हैं। उनसे भिन्न अन्य मनुष्य दम्भी और अभिमानी होते हैं। वे मन बुद्धि मानव आसन देने योग्य गुरुजन के आने पर उन्हें पीड़ादायक नहीं देते। जिन्हें स्वयं किनारे हटकर जाने के लिए मार्ग देना उचित है, उनके लिए वे
ज्ञानी मार्ग नहीं देते। जो लोग अर्घ्य पाने योग्य हैं उनका वे विधि पूर्वक पूजन नहीं करते, उन्हें पार्टी अथवा आसमनीय भी नहीं देते। अभिष्ट एवं श्रेष्ठ गुरुजन से भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं करते। अभिमान के साथ ही बड़े हुए लोभ के वशीभूत होकर वे माननीय पुरुषों का भी अनादर और बड़े बूढ़ों का तिरस्कार करते हैं। देवी ऐसे स्वभाव वाले सभी मनुष्य नरक में जाते हैं। यदि वे कभी उस नरक में छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों तक अन्यान्य योनि में भटकने के बाद गणित अज्ञानी सांडाल आदि के निंदित कुल में जन्म पाते हैं। गुरुजनों और बुद्ध पुरुषों को संताप देने वाले लोगों की ये गति होती है, जो न दम्भी है न मानी है, जो देवता और अतिथियों का पूजक, लोक पूज्य, सबको नमस्कार करने वाला, मधुर भाषी, सब प्रकार की चेष्टाओं से दूसरों का प्रिय करने वाला, समस्त प्राणियों को सदा प्रिय मानने वाला, द्वेष रहित, प्रसन्न मुख, कोमल स्वभाव, सबसे स्वागत पूर्वक स्नेह में वचन बोलने वाला, प्राणियों की हिंसा न करने वाला, श्रेष्ठ पुरुषों का विधिवत सत्कार पूर्वक पूजन करने वाला, मार्ग देने योग्य पुरुषों को मार्ग देने वाला, गुरु पूजक और अतिथि को अन्न का अग्रभाग अर्पित करने वाला, ऐसा पुरुष स्वर्ग में जाता है। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का बताया हुआ धर्म है, जिसका मैंने वर्णन किया है, जिसका आचरण निर्दयता पूर्ण होता है, जो सब प्राणियों के मन में भय उपजाता है, हाथ पैर रस्सी डंडा ढेला खंभा अथवा अन्य साधनों से जीवों को कष्ट देता है, हिंसा के लिए उद्वेग पैदा करता है, जीवों पर आक्रमण करता और उन्हें उद्विग्न बनाता है। ऐसे स्वभाव और आसन वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। वह यदि काल क्रम से मनुष्य योनि में जाता है तो अधम कुल में जन्म लेता है, जहाँ उसे नाना प्रकार की बाधाएं और क्लेश सहन करने पड़ते हैं। वह अधम मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप सब लोगों का द्वेष पात्र होता है। इसके विपरीत जो सब प्राणियों को दयापूर्ण दृष्टि से देखता है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है, पिता के समान निवैर होता है, दयालु होने के कारण प्राणियों को न डराता है और न मारता ही है, जिसके हाथ पैर वश में होते हैं, जो संपूर्ण जीवों का विश्वास पाते हैं, रस्सी डंडा डेला अथवा अस्त्र शास्त्रों से किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाता, शुभ कर्म करता और सब पर दया रखता है, ऐसे शील और आसन वाला मनुष्य स्वर्ग में जाता है। वह देवताओं की बातें वह दिव्य भवन में आसानंद निवास करता है। वह यदि पुण्य सह के 50 मृत्यु लोक में आता है तो मनुष्यों में क्लेश रहित एवं निर्भय होता है। वह मुख से जन्म लेता और अभ्युदयशील होता है, सुख का भागी तथा उद्वेग शून्य होता है। देवी, ये साधु पुरुषों का मार्ग है जहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान कुछ मनुष्य उहापोह में कुशल दिखाई देते हैं, कृपया बताइए किस क्रम से मनुष्य बुद्धिमान होते हैं तथा जो लोग जन्म से ही अंधे, रोगी तथा नपुंसक देखे जाते हैं उनके वैसे होने में क्या कारण है, बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, जो लोग वेद वेदा सिद्ध तथा धर्मज्ञ ब्राह्मणों से प्रतिदिन सुबह शुभ कर्म पूछते हैं और अशुभ का त्याग करके शुभ कर्म का सेवन करते हैं, वे इस लोक में सुख से रहते हैं और अंत में स्वर्गगामी होते हैं। ऐसे लोग सब जब फिर कभी मनुष्य योनि में आते हैं तब बुद्धिमान होते हैं, जिसका वेदा अध्ययन यज्ञानुष्ठान में सहायक होता है, वह कल्याण का भागी होता है। जो प्राय स्त्रियों पर कुदृष्टि डालते हैं वे उस दुष्ट स्वभाव के कारण जन्मांध होते हैं। जो दूषित मन से प्राय स्त्रियों को नंगी देखते हैं वे पापी मनुष्य इस लोक में रोग से पीड़ित होते हैं। जो मूर्ख और दुराचारी मानव पशु आदि के साथ मैथुन करते हैं वे मानव नपुंसक होते हैं। जो पशुओं को बांधे रखते हैं और गुरु पत्नी गमन करते हैं वे मनुष्य भी नपुंसक होते हैं। पार्वती जी ने पूछा, देवी श्रेष्ठ, कौन सा कर्म अनित्य है, क्या करने से मनुष्य का कल्याण का भागी होता है। महादेव जी बोले, जो कल्याण में मान की इच्छा रखता हुआ सदा ब्राह्मण से उसकी जिज्ञासा करता है, जो धर्म का अन्वेषण और गुणों की अभिलाषा करता है, वह स्वर्ग में जाता है। देवी, यदि कभी वह फिर मनुष्य योनि में आता है तो मेघावी और
और धारण शक्ति से युक्त होता है। वह पुरुषों का धर्म सबका कल्याण करने वाला है, अतः इसी पर चलना चाहिए। मैंने मनुष्य के हित के लिए बतलाया है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, कुछ लोग व्रत और तप से भ्रष्ट एवं राक्षस के समान देखे जाते हैं और कुछ मनुष्य यज्ञ प्राण दृष्टि गोचर होते हैं। यह किस कर्म विपाक का फल है? महादेव जी ने कहा, देवी, लोग धर्म के प्रतिपादक शास्त्र और प्राचीन मर्यादाओं को प्रमाण मानकर जो उसका अनुसरण करते हैं वे दृढ़ संकल्प एवं यज्ञ तत्पर देखे जाते हैं, परंतु जो मोह के वशीभूत हो धर्म को ही धर्म बताते हैं वे व्रत और मर्यादा का लोप करने वाले मानव ब्रह्म राक्षस होते हैं। उन्हीं में से जो लोग काल कर्म से या फिर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं वे होम और वसंत काल से शून्य एवं मनुष्यों में अधम होते हैं। देवी, मैंने आपके संदेह का निवारण करने के लिए ये मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म का निरूपण किया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।